शिवरंजनी तिवारी, उनके पिताजी, उनके भाई की जो है इस वीडियो में मैं पूरी पोल खोलूंगा। कौन कौन से इसमें साजिश हो सकती है और कौन कौन से लोग इसमें मिले हुए हैं जो कि बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम और उन्हें नीचा दिखाने के लिए या पब्लिसिटी पाने के लिए जो है शिवरंजनी तिवारी ने ये सब किया है। क्या फिर ये तेल का प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब किया गया? ये यूट्यूब पर आने के लिए उन्होंने ऐसे ढोंग रचे हैं। सारे जो हैं इस वीडियो में पोल खोलूंगा कि किस तरीके से जो शंकराचार्य जी से जो संबंध बताया था वो भी गलत हुआ और किस तरीके से जो उनके पिताजी के बयान आए, उनके पिताजी का क्या कहना है और जो है बालाजी सरकार से जो मिलने के लिए आई थी, इच्छा लेकर आई थी, जो उनसे भी नहीं मिली हैं। पूरे का पूरे शुरू से अंत तक किस तरीके से उनकी गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा का सफर हुआ, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाला हूं और वो क्लिप भी दिखाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से उनके बयानबाजी में पलटी आई हुई है। तो चलिए बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कहानी शुरू होती है लगभग आज से 8 महीने पहले, जब शिवरंजनी तिवारी के पिता और उनके भाई जो कि दोनों जो हैं मरकंडे तेल का प्रचार प्रसार करने बागेश्वर धाम आए हुए थे। बागेश्वर धाम से उन्होंने सेवादारों से बातचीत की, जिसके जरिए जो है उन्हें नारियल वितरण केंद्र, जब उस समय नारियल वितरण लगाए जाते थे तो वहीं पर जो है उनको एक छोटी सी जगह मिल गई, जिससे कि उन्होंने लगभग जो है 100 रुपये से या फिर जितने भी रुपए से उन्होंने तेल बेचना शुरू किया शीशियों में और लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की उनकी बिक्री हुई। अच्छी खासी कमाई होने के बाद जो है उनके पिताजी का यह भी कहना था कि उन्होंने जो कमाई की वो अपने बेटे का जनेऊ करवाना चाहते थे, जिसके जरिए जो है वो अन्नपूर्णा में दान करवाना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। कुछ होने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। अब यहाँ से जो है सारा का सारा खेल समझ में आ रहा था। धीरे धीरे उन्होंने किस तरीके से अपने बयानबाजी बदल रहे थे। खेल शुरू होता है अब। फिर दूसरे तीसरे दिन शिवरंजनी के पिता तेल वहाँ पर जैसे ही बेचने गए, लेकिन उन्हें रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों ने उनसे यहाँ पर लगा तेल का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे वहाँ पर मना कर दिया गया। सेवादारों से भी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर यहाँ से शुरू होता है काउंटडाउन शुरू, जहाँ से 1 मई से लेकर 16 जून तक, आने की आज 17 जून हो चुकी है, आज तक जो है गंगोत्री धाम से 1 मई को गंगा सिर पर गंगा का कलश लिए निकलते हैं शिवरंजनी तिवारी। यहाँ से बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए पैदल पदयात्रा करती हैं और कुछ दिन बीतने के बाद उनकी यूट्यूब पर पब्लिसिटी भी आ जाती है। डेली जो है वो अपने मरकंडे तेल का पीछे गाड़ी में देख सकते हैं ये लगा हुआ है और इसी के जरिए जो है वो तेल का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और यूट्यूब पर वो गायिका हैं तो उसमें भी अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल रही है। कई सारे सवाल जवाब आते हैं और इसी बीच उनका बयानबाजी भी सामने आता है, जब मीडिया कर्मी जो हैं उनसे पूछते हैं कि आप बागेश्वर धाम सरकार को से किस रूप में जो है उन्हें देखती हैं, तो उनके विचार सामने आते हैं कि वो मेरे प्राणनाथ हैं, प्राणों के नाथ हैं और मैं उन्हें जो है वो अपने मन से पति भी स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे उनके इनडायरेक्ट सवाल आते हैं। कई बार वो हैं अपना ब्राह्मण गोत्र गुरुदेव भगवान से मिलवाते हैं कि हमारा गोत्र एक ही है और कई बार वो जो हैं उनसे शादी की इच्छा भी करती हैं। वैसे ही धीरे धीरे जब जानकारी मिलती है कि MBBS की ये छात्रा रही हैं और जो हैं कैंसर रोग इत्यादि, उनके कई सारे ऐसे विचार सामने आते हैं। अब वो धीरे धीरे मीडिया और बागेश्वर धाम सरकार को खबर तो लग ही चुकी थी कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब शिवरंजनी जो है कहती हैं कि वो मेरा पर्चा खोलेंगे, जिसके जरिए जो है उसी में सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बागेश्वर धाम सरकार उनसे मिलने वाले ही नहीं है। और समय बीतता गया और जब 14 तारीख 15 तारीख नज़दीक आने लगी
और इसी बीच जो हैं उनके कई सारे विचार भी सामने आए कि गरीब कन्या का विवाह, सनातन धर्म का प्रचार, हिंदू राष्ट्र घोषित जो वो काम कर रहे हैं, मुझे जो है उनकी सारी इच्छाएं बहुत पसंद आई हैं, जिसके ज़रिए जो है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे जो है अपने शादी की बात यदि हो जाए तो इससे बढ़िया क्या रहेगा। यानी उनका जो पूरा घेरा था उनसे शादी को लेकर था और उन्हें फंसाने और बदनाम करने की जो साजिश चल रही थी वो अब धीरे धीरे समझ में आ रही थी। लगातार समय बीतता जा रहा था। इसी बीच जो है कई सारी सुर्खियां भी बटोरने लगीं और धीरे धीरे तेल का प्रचार प्रसार भी करने लगीं। उन्होंने जब एक बयान दिया कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, तब यहाँ से जो है उनकी जो बयानबाजी थी यहाँ से लय पकड़ने लगी और धीरे धीरे उनके झूठ जो है अब वो रफ्तार में आ चुका था। और तभी जो है शंकराचार्य जी के पीठ से महंत का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहीं से जो है मीडिया कर्मियों ने फिर शिवरंजनी तिवारी से सवाल जवाब शुरू कर दिए। और धीरे धीरे जब वो 15 तारीख के लगभग महोबा के पास पहुंची तो उनके पिताजी जो तेल वाली गाड़ी और जो तेल वाली गाड़ी थी पीछे मार्कंडे तेल का प्रचार प्रसार कर रही थी, लोगों ने देखा कि वो एसी गाड़ी में बैठकर जो हैं जा रही हैं। तभी वहाँ से जो है वीडियो सामने आया और जब वीडियो सामने आया तो जो है सारा की सारी पोल खुलती जा रही थी। बागेश्वरधाम सरकार, बालाजी सरकार की ऐसी पूंछ घूमी कि जो शिवरंजनी तिवारी की अब धीरे धीरे जो उन्हें षड्यंत्र रचा था उसका पर्दाफाश होता जा रहा था। वो कहती रहीं कि मैं जो हूँ बागेश्वरधाम सरकार से 16 जून को मिलूंगी ही मिलूंगी, किसी न किसी कारण से मिलकर ही जाऊंगी। लेकिन इसी बीच जो है बागेश्वरधाम सरकार की दरबार कथा थी, तो इसी बीच जो है उन्होंने अज्ञातवास यानी एकांतवास में जाने का फैसला लिया। और फैसले के बाद जो है बागेश्वरधाम सरकार से वो नहीं मिल पाए। लेकिन फिर शिवरंजनी तिवारी का एक बयान सामने आता है कि वो जो हैं अब उनकी माताजी से मिल लेंगी, लेकिन माताजी ने भी उनसे नहीं मुलाकात की। अब जो है समय रफ्तार पकड़ रहा था और इसी बीच जो है शिवरंजनी तिवारी की महोबा की कुछ दूरी यानी छतरपुर की सीमा पे ही उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और वो जो हैं 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जो पदयात्रा करती हैं वो वहीं पर रोक देती हैं और जो हैं गाड़ी एसी गाड़ी में बैठकर जो हैं वो बागेश्वरधाम की ओर निकल पड़ती हैं। फिर कुछ दूरी पर जैसे ही छतरपुर से कुछ ही दूरी पर बागेश्वरधाम से फिर पैदल यात्रा के लिए वो ढोंग रचाती हैं और ढोंग रचाते हुए सिर पर कलश लेते हुए जैसा कि देख रहे हैं बागेश्वरधाम पहुंचने का फिर से नाटक शुरू हो जाता है। क्योंकि अब जो हैं उनके जो उन्होंने झूठ बोला था उनकी जो है रफ्तार पकड़ चुकी थी। उनके पिताजी का भी ये सारे बयान सामने आ रहे थे, धीरे धीरे वो भी अब घेरे में आ रहे थे। शिवरंजनी तिवारी पर सवालों की बौछार होती रही। वो एसी कमरों में रुकी हुई थी। वहाँ पर मीडिया कर्मी जैसे ही पहुँचे तो उनसे सवाल जवाब किया। कुछ देर बाद जो है सवाल जवाब करने के बाद नतीजा यही निकला कि शिवरंजनी झूठ बोल रही हैं। उनकी सारी पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुल रही थी। वो कह रही थी कि मैंने जो है बागेश्वरधाम सरकार से किसी भी प्रकार की शादी की बात नहीं की है, ना ही उनसे जो है मैंने शादी के लिए राजी की है या फिर शादी के लिए मैंने किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। उनके झूठ लगातार घेरे में पड़ रहे थे और इसी कारण बस लगातार बागेश्वरधाम सरकार के अज्ञातवास जाने के कारण वो जो हैं अब कुछ समय बाद वहाँ से जहाँ वो इसी कमरे में रुकी हुई थी सरपंच के घर पर, राठौर कोई सरपंच था उसके घर पर रुकी हुई थी और वहाँ से जो है फिर उन्होंने पदयात्रा शुरू की, कलश लिए और जो है अब उन्होंने मौन धारण कर लिया। ये पूरी जो है साजिश ही चल रही थी कि मैं मौन धारण करके ही अब जाऊंगी ताकि मीडिया से सवाल जवाब ना करना पड़े और ना ही
किसी कारण बस जो है मुझे सवाल जवाबों के घेरे में आना पड़े और मैं जो हूँ अब फंसती जा रही हूँ। ऐसे जो हैं उनके मन में सवाल जवाब चल रहे थे और वो मौन धारण कर बागेश्वर धाम पहुँची। बागेश्वर धाम पहुँचने पर जो हैं उन्होंने जो बागेश्वर शिव जी का मंदिर है वहाँ पर जल अभिषेक भी किया, लेकिन जो है वो बागेश्वर बालाजी के दरबार में नहीं गई, ना ही उन्होंने दूर से हाथ पैर जोड़े। वह जो हैं बाहर शिव जी के जल अभिषेक कर वो तुरंत ही लौट आई। छटपटे आते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो हैं आ रही हैं छटपटे आते हुए, और जो हैं वहाँ से जल्दी जल्दी में वो चल रही हैं। कलश भी दूसरे जो सहयोगी हैं उनको दे दिया है और खुद जो हैं बच बचाते हुए वहाँ से निकल चुकी थी। ये जो था पूरा षड्यंत्र था जो 1 मई से 17 जून यानी 16 जून तक जो चला। और इसी समय जो है आप देख सकते हैं शिवरंजनी तिवारी का पूरा षड्यंत्र पर्दाफाश जो है आज मैंने इस वीडियो में कर दिया। किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार को फंसाने, उनको षड्यंत्र रचने, सनातन धर्म की ध्वजा को बदनाम करने, सनातन धर्म को बदनाम करने, सनातन धर्म के खिलाफ उठने खड़े होने, और जो है यहाँ तक कि उन्होंने शिवरंजनी ने बागेश्वर धाम सरकार की माता जी को भी नहीं छोड़ा, और जो हैं उनके पिताजी ने उनके बहनों और भैया पर भी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन वो सब खारिज थे। और इसी कारण जो हैं बागेश्वर धाम सरकार के ऐसे पूंछ घूमी कि शिवरंजनी तिवारी का सारा जो षड्यंत्र था जो 8-9 महीने से वो रच रही थी, वो सारा का सारा फैल कर दिया बागेश्वर बालाजी सरकार ने। उनकी इतनी महिमा हुई, इतनी शक्ति जागी, बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा हुई कि जो है सारा का सारा खेल जो है वो बागेश्वर पहुंचने से पहले ही समाप्त होता नजर आया। और शिवरंजनी जो है अब अपने घर की ओर निकल चुकी हैं उसी तेल के प्रचार के साथ में। क्या जो है शिवरंजनी ने जो इस षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ भक्तों का क्या रिएक्शन है? क्या जो 8-9 महीने से जो प्रचार प्रसार चल रहा था, क्या ये सब करना सही था? आप सभी भक्तगण हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बागेश्वर धाम सरकार के प्रति दिल में सम्मान हो, सन्यासी बाबा के प्रति दिल में जगह हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, ओम सन्यासी देवाय नमः जरूर लिखिए। और बागेश्वर धाम सरकार की कृपा पत्र हमेशा बनी रहिए। ओम बागेश्वराय नमः। जय हो गुरुदेव भगवान, जय हो बालाजी सरकार। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय सिया राम।